सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ श्रावण का चौथा सोमवार होता है तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है। सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? इसलिए किस लिए सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवादिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें यह कर। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवादिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। और लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है, बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी मां लक्ष्मी, लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की, इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो गया। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ये सब सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता।
शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहां जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती, उस जल में बाबा को समर्पित इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपसे निवेदन है, पार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहारा शामरीबारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है वहां रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहां, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहां बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। भगवान के बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है, कुछ मत दो शंकर भगवान को, खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर। के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है तो कहा, अगर भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। श्रावण का
33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है या सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है, आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते। शंकर भगवान को 33 कोटि देवता को अलग अलग स्नान करा सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग रख सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग चावल चढ़ा सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग हम चंदन चढ़ा सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं। तो क्या करा, दूध शंकर जी पे चढ़ाया, जब वो बहकर नीचे जा रहा है, जहां से निकलकर दूध उत्तर की ओर जा रहा है, उस स्थान पर जहां दूध जमीन पर गिरा, गिरते से जितनी दूर तक गया वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, उनको उसका भाग प्राप्त हो जाता है। उनका भाग तर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है? किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और पांचवा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गौरा जी के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कल कथा में कहा था। इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए, उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो धतूरा भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। उसका